अभिनेता गोवर्धन असरानी का निधन हो गया है। 84 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। 5 दिन पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बताया जा रहा है कि लंबे समय से बीमार चल रहे थे, फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे थे और 5 दिन पहले ही उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। तो बॉलीवुड जगत के लिए ये एक शोक भरी खबर। 84 साल की उम्र में उन्होंने आज अंतिम सांस ली है। 5 दिन पहले ही उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पिछले 5 दिनों से अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आज उन्होंने 84 साल की उम्र में बॉलीवुड जगत को अलविदा कह दिया है। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, एक बड़ी दुखद खबर बॉलीवुड जगत के लिए, बड़ा नुकसान, बड़ी क्षति। बिल्कुल धीरेन्द्र जी, देखिए देश में जहां एक तरफ दिवाली का उत्सव मनाया जा रहा है तो फिल्मी दुनिया में शोक की लहर है, क्योंकि काफी लंबे समय से कॉमेडी के रूप में जाने वाले अभिनेता गोवर्धन असरानी की आज शाम करीब 4 बजे मौत हो गई है। उन्होंने अंतिम सांस 4 बजे हॉस्पिटल में लिया है। परिवार की तरफ से यह जानकारी दी गई। हालांकि अशोक गोवर्धन ने यह जानकारी, जो उनके भाई हैं, उन्होंने बताया कि असरानी काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। फेफड़े की बीमारी के चलते हुआ उन्हें 4-5 दिन पहले मुंबई के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उनका इलाज चल रहा था। लेकिन आज उन्होंने अंतिम सांस लिया। जाहिर तौर पर लोग जहां उत्सव मना रहे हैं तो फिल्मी दुनिया में यह शोक की लहर है। हालांकि एक बड़ी बात थी, उन्होंने पहले ही अपनी पत्नी से इस बात की जानकारी दी थी कि अगर मेरी मौत होती है तो इस पर किसी को जानकारी नहीं दिया जाए। इसलिए परिवार की तरफ से बिना किसी को जानकारी दिए गए उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। और यह जानकारी अभी उनके भाई ने दिया है कि उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि उनके मौत के बाद ज्यादा लोगों को परेशान नहीं किया जाए, क्योंकि देश में जहां जश्न और दिवाली का मौसम चल रहा है, ऐसे में कोई शोक में न डूबे। तो उनकी एक पहल थी। हालांकि जिस तरह से उन्हें कई दशकों तक फिल्मों के जरिए नाम कमाया है, हास्य कलाकार के तौर पर जाने जाते थे, वह अब अमर हो गया है, क्योंकि कई ऐसी फिल्में हैं जो असरानी को याद किया जाता है उनके माध्यम से। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उन्हें अपनी मौत का एहसास हो गया था सत्यप्रकाश, और इसी वजह से उन्होंने परिवार के लोगों से कहा कि चूंकि आज दीपावली का मौका है, ऐसे में किसी को भी इस बात की जानकारी ना दी जाए। अगर उनकी मौत हो जाती है, उनका निधन हो जाता है, तो इससे सत्यप्रकाश एक बात तो और पता चलती है कि उनके जीवन में कितनी सादगी थी, कितने सरल व्यक्ति थे वो। बिल्कुल, देखिए कई फिल्में ऐसी हैं जो उनकी सरलता को भी बताती है। अब अगर शोले की बात करें तो शोले में जो उन्होंने किरदार निभाया है, आज भी उनके अगर चेहरे पर ध्यान जाता है तो शोले फिल्म की जरूर याद आती है। यही वजह है कि सरल स्वभाव के कारण वह जाने जाते थे, मृदुलभाषी थे और हास्य कलाकारों में एक बेहतरीन कलाकारों के रूप में उनका नाम रहा। कई दशकों तक उन्होंने फिल्मी दुनिया पर राज किया। राजन, जब आज उन्हें इस बात का आभास हो गया था कि अब मुझे दुनिया छोड़कर जाने का वक्त आ गया, तो उन्होंने अपनी पत्नी से वादा किया कि जब मेरी मौत हो जाए तो किसी को इसकी जानकारी नहीं होना चाहिए। लिहाजन परिवार की तरफ से उसी तरह की परंपरा निभाई गई। उनकी मौत के बाद किसी को जानकारी न देते हुए उनका अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि थोड़ी देर पहले ही उनका अंतिम संस्कार संपन्न किया गया, इस तरह की जानकारी मिली है। लेकिन उनकी तरफ से ही जो है आखिरी ख्वाहिश रखी गई थी कि क्योंकि देश में दिवाली का त्योहार है, ऐसे मौके पर लोग मातम न मनाए, लोग खुशी मनाए, इसलिए उनके मरने की खबर किसी तक नहीं पहुंचना चाहिए। और इसीलिए यह बेहद ही दुख की बात है कि जहां लोग जश्न मना रहे हैं तो वहीं फिल्मी दुनिया में एक बड़ा मातम पसरा हुआ है, क्योंकि असरानी आज हमारे बीच नहीं रहे। सत्यप्रकाश, कितने बजे के आसपास उनका निधन हुआ? और अंतिम संस्कार में चूंकि परिवार को पहले ही उन्होंने बोल दिया था किसी को उनके निधन की जानकारी ना दी जाए, बॉलीवुड से कोई शामिल हुआ था उनके अंतिम संस्कार में? देखिए, उनके जो करीबी हैं वो बिल्कुल शामिल हो गए थे, क्योंकि धीरे धीरे ये बातें आपकी तरफ फैलती गई और लोगों को जानकारी मिलती गई। इसलिए पुलिस की तरफ से एहतियातन ज्यादा लोगों को नहीं शामिल होने के लिए कहा गया था। लेकिन ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर की तरफ से बताया गया कि उन्होंने करीब 3:30 से 4 बजे के बीच जो है अंतिम सांस ली है। उसके बाद परिवार की को जो है की तरफ से कहा गया कि पूरे मामले को गुप्त रखा जाना चाहिए, क्योंकि उनकी ये अंतिम इच्छा थी। इस पर जो है लोगों ने ध्यान भी रखा, लेकिन क्योंकि फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई बातें ज्यादा देर तक नहीं रुक पाती, क्योंकि तमाम कलाकार एक दूसरे को बधाई देने के लिए फोन करते हैं। वैसी
ये जानकारी सामने आई कि जब लोग असरानी को बधाई देने के लिए फोन कर रहे थे तब परिवार के लोग उनका फोन अटेंड कर रहे थे, और इसी दरमियान इस बात का खुलासा हुआ कि असरानी हमारे बीच अब नहीं रहे। इसीलिए कहा जा रहा है कि असरानी ने अपनी फिल्मी दुनिया में जो किया है वो रियल लाइफ में भी उसी तरह का किरदार उनका रहा है, जैसे लोगों को खुशी रखना, लोगों को हंसाना, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना, और आखिरी दम तक वो यही चाहते थे कि हमारे जाने के बाद लोग दुखी न हो, लोग खुशी रहें। ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो एक बड़ा नुकसान बॉलीवुड जगत को